प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। उसके लिए हमें घातांक के नियम, लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स पहले याद करने हैं। जैसे a की m लिखा है तो a इसका आधार है और m इसकी घात है। जैसे अब 2 की n लिखा है तो इसमें आधार क्या है, 2 है और n इसकी घात या एक्सपोनेंट है। और a की t में a इसका आधार है और t इसकी घात है। तो आधार कौन कौन से हैं इसमें? जैसे a की m में a आधार है और 2 की n में 2 आधार है, a की t में a आधार है और घातांक a की m में m घात है, 2 की n में n घात है, a की t में t घात है। अब घातांक के नियम है हमारे पास। तो पहला नियम है जैसे a की m इंटू a की n, तो दोनों के आधार अगर सेम है, हमारे आधार सेम है, तो आधार सेम होने पर घात क्या है, ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a की घात इनकी गुणा करेंगे हम तो a की गुणा क्या आएगी, m प्लस n हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारे पास 2 की 3 गुणा में 2 की 17 है, तो इनकी गुणा कैसे होगी, दोनों के आधार एक जैसे हैं तो इनकी गुणा के लिए इनकी शक्तियाँ जुड़ जाएंगी। 3 प्लस 17 इनकी गुणा आ जाएगी 2 की 20। इसी तरह सेकंड नियम है, अगर a की पावर m है और ऊपर पावर n है तो पावर की पावर है, घात की घात है, तो घातों की गुणा हो जाती है। ये क्या आ जाएगा, a की m गुणा n और m और n की गुणा हो जाएगी हमारी a की mn। एग्जाम्पल जैसे कि 2 की 3 और ऊपर शक्ति घात 7 है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, 2 की घात से गुणा होगी, 3 की 7 से गुणा होगी, तो 2 की 3 गुणा 7, ये हो जाएगा 2 की 3 सत्ता 21। इसी तरह हमारे पास तीसरा नियम है a की m बटा a की n, तो इसको क्या जब बटे में हो तो हम कैसे हल करेंगे। तो ये a की अगर हमने माना है कि ऊपर वाली हमारी घात नीचे वाली घात से बड़ी है, तो ये हम अगर हमें ऐसे दिया है तो क्या करेंगे, a की ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घटा देंगे, a की m माइनस n। एग्जाम्पल जैसे मानो आपके पास 2 की 17 बटे में 2 की 10 है, तो ऊपर वाली घात नीचे वाली से बड़ी है, तो इसको कैसे हल करेंगे, 2 की 17 और नीचे वाली घात 10 थी, ये ऊपर जाके घट जाएगी, निशान बदल जाएगा, तो ये 2 की 7 बचेगा हमारा। इसी तरह अगर हमारे पास ऐसे है कि a की m इंटू b की m, मतलब आधार अलग अलग हैं लेकिन शक्ति घात या एक्सपोनेंट सेम है, ऊपर वाला m इक्वल है, आधार अलग हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे, आधारों की गुणा हो जाएगी, a और b की गुणा हो जाएगी ab और ऊपर एक्सपोनेंट सेम रहेगा m। फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो आपके पास 7 की पावर 9 है और गुणा में 3 की पावर 9 है, तो देखो आधार अलग अलग हैं और एक्सपोनेंट घात सेम है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, आधारों की गुणा हो जाएगी, 7 या 21 और घात ऐसे की ऐसे रहेगी 9। अब हम एक्सरसाइज 1.6 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 64 की घात 1/2 को सरल कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो हम 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से जा रहे हैं, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो ये देखो 2 1 2 3 4 5 6, तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 की शक्ति 6। ऊपर 64 को हमने लिखा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 2 की शक्ति 6 बनाइए, ऊपर शक्ति 1/2 था। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि शक्ति की शक्ति है, a की m था, ऊपर शक्ति n था, तो इन शक्तियों की गुणा हो जाएगी a की mn। तो यहाँ पे 2 की शक्ति 6 है, ऊपर शक्ति 1/2 है, तो 6 की और 1/2 की गुणा हो जाएगी। तो ये 2 से कट रहा है, ऊपर बचा 2 की 3। 2 की 3 का मतलब 2 की 3 बार गुणा करो,
तो 2 की 3 हमारा क्या आएगा, बराबर होगा 2 गुना 2 गुना 2 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की 1/5। तो 32 के हम फिर से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो ये 1 2 3 4 5, 2 32 2 की 5 बार गुणा है, तो हम 32 को लिखेंगे 2 की 5। और ऊपर 1/5 फिर से है, तो फिर से वैसे ही है। शक्ति की शक्ति है a की m, ऊपर शक्ति फिर से n है, तो इन शक्ति की शक्ति से गुणा हो जाती है हल करने में, a की mn हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 2 की 5 शक्ति की शक्ति से गुणा होगी, 5 के गुणा में 1/5 आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, 2 की 1, 2 की 1 का मतलब 2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 125 के 1/3। तो 125 के फिर से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है। 125 5 की 3 बार गुना है, तो हम इसको लिखेंगे 125 की जगह लिख देंगे 5 की 3, और ऊपर से फिर से 1/3 है। शक्ति की शक्ति है, घात की घात है, तो घात की घात से गुना हो जाएगी, ये बचेगा 5 की 1 मतलब 5। क्वेश्चन सेकंड ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 9 की 3/2। तो फिर से हमारा देखो आधार 9 है यहाँ पे, तो हम आधार के टुकड़े कर लेंगे। आधार हमारा 3 की 2 बार गुणा है, तो 9 की जगह हम लिख देंगे 3 की 2। ऊपर घात थी हमारी 3/2, तो मैंने बताया था आधार 3 है, इसकी घात 2 है और ऊपर घात 3/2 है, तो घात की घात से क्या हो जाएगी, गुना। ये कट गया, 3 की 3 बचा। अब 3 की 3 का मतलब 3 की 3 बार गुना, तो ये हमारा आ जाएगा 27। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आधार हमारा 32 है, उसकी घात है 2/5। तो 32 की हम अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो 32 हमारा 2 की 5 बार गुणा होती है, तो 32 की जगह 2 की 5 लिख दिया, ऊपर घात है 2/5। तो फिर से वही है सिचुएशन, घात की घात है तो गुणा होकर a तो आधार रहेगा, m की n से गुणा mn हो जाएगा। तो इसी तरह देखो 2 की घात 5 है, ऊपर 2/5 घात थी, तो 5 की घात की 2/5 से गुणा, ये कैंसिल हो गया, हमारा बचेगा 2 की 2, और 2 की 2 बार गुणा होता है 4। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 16 की 3/4। तो आधार 16 है, 16 के अभाज्य गुणनखंड करो। 16 2 की 4 बार गुणा होती है, तो 16 की जगह हमने 2 की 4 लिख दिया, ऊपर से 3/4 है। फिर से घात की घात है, तो घात की घात से गुणा हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल होएगा, तो यहाँ हमारा बचा 2 की 3। 2 की 3 का मतलब 2 की 3 बार गुणा, ये 8 आ गई, ये हमारा उत्तर है। फोर्थ पार्ट आधार हमारा 125 है, उसकी घात है माइनस के 1/3। तो 125 जो आधार है उसका हम अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से नहीं, तो ये 5 से हो रहा है। तो 125 की जगह मैं लिखूंगी 5 की 3, ऊपर से है माइनस के 1/3, तो 5 की घात 3 है और पूरे की घात माइनस के 1/3 है, तो घात की क्या हो जाएगी, घात से गुणा। ये हमारे पास आ गया 5 की -1। जब घात माइनस की है तो उसको रिवर्स करके लिख देंगे, तो ये जमा की हो जाएगी, तो इसको लिख देते हैं बटे में करके लिख देंगे 5 की 1 मतलब 1/5। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन थर्ड सरल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 2 की 2/3 गुणा में 2 की 1/5। तो देखो 2 आधार है, इसकी घात है 2/3, और यहाँ 2 आधार है, इसकी घात है 1/5। तो जैसे कि हमने अभी किया था, a की घात m है इंटू में a की घात n है, तो आधार सेम हो तो शक्तियाँ जुड़ेंगी। तो इसको कैसे हल करेंगे, शक्तियाँ जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आधार सेम है तो शक्तियाँ जुड़ जाएंगी। 2 की 3 प्लस 1/5 बराबर 2 की 3 और 5 का लघुत्तम 15, 3 पंजा तो ये 10 हो गया, 5 तिया तो ये 3 हो गया।
तो ये हमारा आ गया 2 की 10 और 3 13/15। ये हमारा क्या है आंसर। पार्ट सेकंड, 1/3 की 3 की घात 7। तो हम इसको क्या करेंगे, घात बांट देंगे। अंश की घात अलग कर दी, हर की घात अलग कर दी। अब 1 की 7 बार गुना तो 1 ही होएगी, और नीचे हर में क्या है 3 की घात 3 है, ऊपर घात 7 है। तो हमने अभी पढ़ा था कि a की घात m है और ऊपर घात n है, तो इसको कैसे हल करेंगे, घात की घात से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 3 की जो 3 घात है इसके गुणा में 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की 21।